सीतापुर के तंबौर थाना क्षेत्र में नाव पलटने से हुए हादसे में बुद्धा की 13 वर्षीय बेटी कुमकुम, नीरज की 30 वर्षीय पत्नी खुशबू और जगदीश के 32 वर्षीय बेटे संजय की सांसें थमने से होली की खुशियां मातम में बदल गईं, जबकि अन्य को सकुशल बाहर निकाल लिया गया था। क्षेत्र की शारदा नदी में नाव पलटने के दौरान हुई घटना से सीतापुर ही नहीं, लखीमपुर खीरी और बहराइच जिले के कई परिवारों में शोक की लहर दौड़ गई। शनिवार को रतनगंज गांव में हुई घटना की सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद राजेश वर्मा, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, डीएम अभिषेकानंद, एसपी चक्रेश मिश्र, बिस्वा एसडीएम मनीष कुमार, एसडीएम लहरपुर आकांक्षा गौतम, पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनुपम वर्मा मौके पर पहुंचे। विधायक ज्ञान तिवारी ने हादसे का शिकार हुए मृतकों के परिजनों को सहायता राशि दिलाने की बात भी कही। घटना के प्रत्यक्षदर्शी रतनगंज के राकेश कुमार और सालिग्राम से आई इंडिया के बेहटा संवाददाता शैल श्रीवास्तव ने बातचीत की। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आई इंडिया की टीम इस वक्त मौजूद है तंबौर थाना क्षेत्र के रतनगंज गांव में, जहां पर एक दर्दनाक हादसा हुआ था। शारदा नदी में नाव पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। घटना की सूचना मिलते ही सेवता के विधायक ज्ञान तिवारी और पूर्व विधायक महेंद्र सिंह झीन बाबू और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा और पूर्व बेहटा ब्लॉक प्रमुख अनुपम वर्मा मौजूद वहाँ पर पहुँचे थे और जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और कप्तान चक्रेश मिश्रा भी वहाँ पर मौजूद थे। 3 थानों की पुलिस वहाँ पर पहुँची थी, तंबौर, सेवता और सकरन की। और हम आपको बता दें कि शुक्रवार की शाम को एक घटना हुई थी, उसमें दिनेश गुप्ता नाम का एक व्यक्ति जो है डूब गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। उसी के अंतिम संस्कार में एक नाव से सवार करीब 15 से 16 लोग उस पर जा रहे थे और बीच धार में जैसे पहुंचे नाव अनियंत्रित हो गई और अनियंत्रित होकर पलट गई। वहां पर अंतिम संस्कार में मौजूद नदी के किनारे पर जो लोग मौजूद थे वो दौड़ करके आए। उसमें कुछ गोताखोर लोग, उसमें गोताखोर भी थे, वहां पर पहुंचे। उन लोगों को काफ़ी मशक्क़त करने के बाद में, आधा घंटा की मशक्क़त करने के बाद में उन लोगों को निकाला गया, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई। उसमें खुशबू, कुमकुम और संजय के नाम के ये तीनों व्यक्ति जो उसमें सवार थे उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो नाव से डूब गए थे उनको निकाला गया, उनको अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तंबौर लाया गया। वहाँ पर उनका हालचाल जानने के लिए पूरा प्रशासन और शासन के लोग भी वहाँ मौजूद थे। अधिकारियों ने बताया कि वहाँ पर उन लोगों की तबीयत ठीक है और उन लोगों को कल छुट्टी कर दी गई। हम आपको बता दें कि ये जो हादसा हुआ है ये तंबौर के रतनगंज गाँव में हुआ है, एक बहुत ही दर्दनाक हादसा। और हमारे साथ में गांव के कुछ लोग जो हैं जिन्होंने मौत का ये मंजर देखा है, सामने उनके ये मौत का मंजर उन्होंने देखा है। आइए उनसे भी जानते हैं कि वहाँ पर जब वो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने क्या देखा। काउंटिंग नहीं करते मगर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 15 से 20 लोग थे उसके अंदर। नाव इधर से निकलने के बाद बीच नदी में जब पहुँची है तो नाव का बैलेंस जो बिगड़ने से नाव अपनी जगह पे डूबने लगी। उसके बाद डूबने के बाद किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि कौन कहाँ पे है। जो लोग चिल्लाने लगे तो उसमें जो जिसका हाथ पा रहा था वो खींच रहा था, कोई उसके बाद कोई रस्सी डाल रहा था, कोई दुपट्टा डाल रहा था, कोई लाठी डाल रहा था। ऐसे ही लोगों को बचाया गया, जिसमें 3 लोग एक्सपायर हुए। और कितने लोग यहाँ पर भर्ती हुए हैं? भर्ती इसमें 11 लोग के आसपास भर्ती हैं। कौन थे जो मरे हैं आपके? कौन थे? वो रिश्तेदार है, मगर हमारे भाई भर्ती है, हमारी भाभी भर्ती है, 2 बिटिया भर्ती है, हमारी वाइफ भर्ती है, छोटी वाली बिटिया भर्ती है और हमारा एक भतीजा भर्ती है। इसके अंदर एक हमारा भाई भर्ती है। जो नाव से लोग जा रहे थे जिनके डूबने से उसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई है और कई लोग उसमें जो थे उनको बाहर निकाला गया। तो उस वक्त आप कहाँ थे? और मिट्टी देने गए थे हम। वहाँ पे जब चिल्लाहट पड़ी तो हमने वहाँ से भाग पड़े। तब ने एक आदमी को हमने उचिया के उसे बाहर कर दिया और उसी में सब ढूंढने लगे तले वो लोग जो रहे, तो 3 लोग तो वह डूब गए। सब कितने लोग थे नाव में? लगभग उसमें रहे 10-12 आदमी रहे। अच्छा, उसमें से कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी? 3 लोग मरे हैं और दिनेश भी तो पहले हो चुके रहे 5। अच्छा, जो दिनेश जो पहले एक दिन पहले जो डूब के मरा था उसकी मिट्टी देने के लिए सभी लोग जा रहे थे नाव से? हाँ, सब लोग जो है जा रहे। जिस हम उस समय मिट्टी देने गए थे, अंतिम संस्कार होने जा रहा था, उसी समय लोग कुछ चिल्ला उठे कि नाव डूबी जा रही। तब हम लोग वहाँ से भाग पड़े। वहाँ से आकर मतलब नदी में फांदे और कुछ लोगों को बाहर निकाला
और कुछ लोग जो देर में निकाला वो डूब गए और कुछ लोग जो जल्दी में निकल आए उनकी जान बच गई। अच्छा, नाव कैसे डूबी? नाव जी उसमें जो लोग थे तो उसमें इधर उधर जब है तो वो नाव ऐसे ऐसे होने लगी, ऐसे ऐसे उसी में कुछ पानी आ गया नाव में। तब अगला वाले आदमी भाग लेन, सब भड़बड़ा गए हैं। जब वो भाग लेन तब पीछे का हिस्सा वजन होगा और पीछे के रथ में ज्यादा डूबी गए। बताते चले कि यह हादसा उस समय हुआ जब रतनगंज गांव के निवासी नागेश्वर गुप्ता के बेटे दिनेश गुप्ता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लोग नाव पर सवार होकर नदी पार कर रहे थे। बताया जाता है कि इसी दौरान नाव पलट गई। गौरतलब है कि शुक्रवार को रंग खेलने के बाद तंबौर थाना क्षेत्र के रतनगंज निवासी 22 वर्षीय दिनेश गुप्ता अपने साथियों के साथ शारदा नदी में नहाने गया था। वहीं पर नहाते समय एक बच्चा डूबने लगा, जिसको बचाने के लिए दिनेश नदी में कूद गया। इस दौरान दिनेश ने बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन खुद गहराई में चला गया। हालांकि डूबता देख वहां मौजूद लोगों ने आवाज लगाई। आनन फानन में गोताखोर भी नदी में उतरे और दिनेश को ढूंढ निकाला, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उसे सीएससी तंबौर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नाव हादसे के बाद रतनगंज गांव में मातमी सन्नाटा छाया हुआ है। तंबौर से रतनगंज गांव की दूरी करीब 4 किलोमीटर है। गांव के तिराहे से ही नदी की ओर के रास्ते पर नागेश्वर का घर है। मृतक दिनेश के पिता भाजपा बूथ अध्यक्ष नागेश्वर गुप्ता ने इंडिया को क्या कुछ बताया, उसे भी सुनिए। परसों के जो घटना, जो हमारा लड़का दिनेश कुमार जो डूबा है, एक लड़के के चक्कर में, बचाने के चक्कर में खुद जो डूब गया। इसके बाद उसका दाह संस्कार कल होना था, तो हम लोग वहाँ दाह संस्कार करने गए थे, कर रहे थे। उसके बाद मतलब काफी भीड़ थी। उसके बाद जो है कुछ लोग बाद में जो आए, जब वहाँ पर क्रियाक्रम का कार्य जो हो रहा था, बाद में जो आए तो उन्होंने एक वहाँ पर नाव लगी थी, तो उस पर बैठ करके वो जूता उता पहने होंगे जो है, तो सोचे थे कि लाओ इसी नाव से निकल जाएं। इसी में उसमें लोड ज्यादा हो गया, कुछ भी हो गया हो, वो नाव पलट गई। इसमें 3 लोग जो है एक्सपायर हो गए और बाकी लोगों को जो है जितने दाह संस्कार कर रहे थे दौड़ करके आए और उन्होंने उनको सबको निकाला और काफी मेहनत किया, गोता भी लगाया, पानी में डुबकी भी लगाई। अच्छा, प्रशासन की तरफ से कुछ मुआवजे की देने की बात की गई कि नहीं? प्रशासन के जो सर लोग आए थे, मौजूदा विधायक जो ज्ञान तिवारी भी मौजूद थे, तो उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि जो मृतक के परिवार जो है उनको कुछ आर्थिक सहायता दी जाएगी।